नमस्कार साथियों, मैं दीपक लक्ष्कर श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि अपन पढ़ रहे थे डीआरटी फर्स्ट ईयर के टॉपिक, क्या डीआरटी फर्स्ट ईयर के जो रेडिएशन फिजिक्स है, रेडिएशन फिजिक्स का टॉपिक पढ़ रहे थे हिस्टोरिकल ऑफ एक्स-रे ट्यूब। क्या हिस्टोरिकल ऑफ एक्स-रे ट्यूब। और हिस्टोरिकल ऑफ एक्स-रे ट्यूब में अपन ने 5 प्रकार की एक्स-रे ट्यूब देखी थी, ठीक है। जिसमें सबसे पहली जो ट्यूब थी वो गैस ट्यूब थी और दूसरी थी कुलिस ट्यूब थी और तीसरी ट्यूब थी मॉडर्न ट्यूब। और मॉडर्न ट्यूब में होती है 3। इस तरह से 3 तो ये और 2 ये, टोटल कितनी 5 एक्सरे ट्यूब के बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है। जो अपन ने सबसे पहली ट्यूब पढ़ी थी गैस ट्यूब, एक्सरे प्रोडक्शन के लिए सबसे पहली जो ट्यूब थी वो कौन सी थी, गैस ट्यूब। उसके बाद अपना एक प्रिंसिपल आया था, एक प्रोसेस आया था थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल, ठीक है। उसके उस प्रिंसिपल पर वैज्ञानिक कुलिस ने एक नई ट्यूब डिजाइन की गई थी, उसका नाम था कुलिस ट्यूब, ठीक है। फिर इसी प्रिंसिपल पर फर्दर ट्यूब का क्या हुआ, एडवांस हुआ, डिजाइन की गई, उन्हें नाम दिया गया मॉडर्न एक्सरे ट्यूब। कौन सी, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब। और मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में 3 ट्यूब आती है। पहली स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, दूसरी रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब और तीसरी ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब। कौन सी, ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब आज अपन पढ़ेंगे कौन सी, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। तो दोस्तों, आज में अपना पेन और अपने नोटबुक लेकर तैयार हो जाओ और तैयार आज बिल्कुल स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब की खोपड़ी में छेद निकालेंगे। क्या कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, क्या जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। चल उठ ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसी उड़ान को आज पंछियों की तरह भरकर हम भी आसमान में उड़ेंगे और आज पढ़ेंगे क्या, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। मैं आज चलता हूँ इस टॉपिक में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसी सब टॉपिक की, इसी टॉपिक की कि स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब क्या होती है। मैं नाम से बताऊं, स्टेशनरी का मतलब होता है क्या, फिक्स। क्या होता है, फिक्स, ठीक है। एनोड अपना टारगेट, अपना क्या, टारगेट। एनोड अपना क्या है, टारगेट। और एक्सरे ट्यूब एक ट्यूब है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक्सरे में क्या करती है, कन्वर्ट करती है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया, फिक्स हो गया कि एक जगह क्या है, वो फिक्स है, ठीक है। एनोड अपन ने देखा था कि एक्सरे ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड होती है, एक एनोड और एक कैथोड। तो उसी एनोड या उसी टारगेट की बात है। ये दोनों वर्ड एक है कि क्या, एनोड या टारगेट होता है जो क्या होता है, फिक्स। किसके अंदर, एक्सरे ट्यूब के अंदर। कि एक एक्सरे ट्यूब ऐसी होती है जिसके अंदर एनोड क्या रहता है, बिल्कुल फिक्स रहता है, बिल्कुल फिक्स रहता है। और उस एक्सरे ट्यूब का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक्सरे में कन्वर्ट करना। तो ये होती है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। अपन इसमें फर्दर है, पूरी डिटेल से पढ़ते हैं इसको, 20 नंबर का टॉपिक आने का चांस रहता है, ठीक है। यदि नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर आता है एक्सप्लेन द नीट एंड क्लीन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब, एक्सप्लेन द नीट एंड क्लीन डायग्राम। पहले तो उसका डायग्राम बना और एक्सप्लेन द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब। तो आपको रोटेटिंग वाली समझानी है क्योंकि हाईएस्ट मॉडर्न में वो है, पहले स्टेशनरी थी फिर मॉडर्न में, ठीक है, फिर रोटेटिंग है। तो रोटेटिंग वाली आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। पढ़ते हैं अपन आज स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब के बारे में। तो अपन ने नाम से पता लगा कि ऐसी इस प्रकार की ट्यूब, क्या नाम से पता चल रहा है, क्या इस प्रकार की ट्यूब, इस प्रकार की ट्यूब जिसमें
एनोड फिक्स रहता है, मतलब नॉट मूवमेंट। ठीक है, नॉट मूवमेंट। तो इस प्रकार की ऐसी जो मूवमेंट नहीं करती वो ट्यूब कौन सी कहलाती है? स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। इससे पहले वाली ट्यूब जब आपने नहीं देखी है, कुलिस ट्यूब मैश ट्यूब मैंने पढ़ाई है, तो आप पहले एक बार वो देखें। बिहार के अंदर भी इसके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, इसके मैं इंट्रो की बात करूं, इंट्रो की मैं बात करूं क्या कि स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब क्या क्या कि स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, इसकी जब इसको जब डिजाइन किया गया, क्या किया गया? डिजाइन किया गया। तो इससे पहले गैस ट्यूब थी और कुलिस ट्यूब थी, गैस ट्यूब थी और कुलिस ट्यूब थी। तो इनके कुछ क्या थे? डिसएडवांटेज थे। क्या थे? डिसएडवांटेज थे। इसलिए एक नई ट्यूब बनाई गई जिसका नाम क्या था? स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। क्या कि गैस ट्यूब पहले एक्सरे प्रोडक्शन के लिए गैस ट्यूब या कुलिस ट्यूब यूज ली जाती थी, लेकिन उनके कुछ डिसएडवांटेज थे। तो एक नई ट्यूब डिजाइन किया गया जिसका नाम क्या था? स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। क्या? एक्सरे प्रोडक्शन के लिए, एक्सरे प्रोडक्शन के लिए सर्वप्रथम गैस कुलिस ट्यूब यूज की जाती थी। बट सम डिसएडवांटेज अकर, कुछ डिसएडवांटेज थे, इसलिए फिर नई ट्यूब बनाई गई, उसका नाम क्या था? स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। ठीक है, नोट डाउन कर लो इंट्रो के अंदर पहली लाइन। ठीक है, फिर क्या था कि पहले तो गैस ट्यूब, फिर कुलिस ट्यूब आई, फिर कुलिस ट्यूब पे एक थर्मो आयनिक इमिशन प्रिंसिपल पर वर्क करती थी। तो इस कुलिस ट्यूब के प्रिंसिपल पे, पहले गैस ट्यूब थी तो गैस ट्यूब गैस वाले प्रिंसिपल पे काम करती थी। यदि तुमने गैस ट्यूब नहीं देखा है तो पीछे वाली क्लास में जरूर देखें। फिर कुलिस ट्यूब थी, कुलिस ट्यूब में अपन ने थर्मो आयनिक इमिशन प्रिंसिपल प्रोसेस भी देखा था। अब क्या होता है कि एक फोटोटाइप एक्सरे ट्यूब थी, फोटोटाइप एक्सरे ट्यूब जिसका नाम था क्या? कुलिस ट्यूब, कुलिस ट्यूब। ठीक है, और इसी कुलिस ट्यूब कौन से प्रिंसिपल पे काम करती थी? ये वाली काम करती थी किस पे? थर्मो आयनिक इमिशन प्रोसेस प्रिंसिपल। बात करूं क्या? थर्मो, थर्मो यानी गर्म, आयनिक आयन, इमिशन इमिटोना, प्रिंसिपल प्रोसेस या सिद्धांत। क्या कि जब किसी मेटल को एक्सटर्नल यानी बाहरी टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो उसके अंदर, उस मेटल के अंदर प्रेजेंट आयन अंतरा आणविक
सॉरी अंत परमाणविक बंध को तोड़कर मेटल की सतह से क्या आ जाता है, मेटल की सरफेस से क्या होता है, बाहर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को थर्मो आयनिक एमिशन प्रोसेस कहते हैं। और जो कुलिस ट्यूब थी वैज्ञानिक कुलिस के द्वारा, क्या वैज्ञानिक कुलिस के द्वारा जिसका डिजाइन किया गया था, और इसी ट्यूब का नाम क्या था, कुलिस ट्यूब। और अपनी स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, क्या अपनी स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब भी इसी प्रिंसिपल पे कार्य करती है। कुलिस ट्यूब के जो प्रिंसिपल था उसी प्रिंसिपल पे स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब काम करती है। याद रख लेना, दिमाग में बैठा लेना, ओनली गैस ट्यूब गैस प्रिंसिपल पे, गैस वाले जो एयर आयोनाइज होती थी उस प्रिंसिपल पे काम करती थी। बाकी जितनी भी एक्सरे ट्यूब है सारी की सारी किस पे काम करती है, थर्मो आयनिक एमिशन प्रोसेस या प्रिंसिपल पे। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। अब आप इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट लाइन क्या है अपनी, कि स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, थर्मो आयनिक इमिशन प्रिंसिपल, थर्मो आयनिक इमिशन प्रिंसिपल पर। ठीक है, दूसरी बात, इस ट्यूब को क्या, इस ट्यूब को मॉडर्न ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज मॉडर्न ट्यूब। ठीक है, आल्सो नोन एज मॉडर्न एक्सरे ट्यूब। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एनोड होता है वो क्या रहता है, फिक्स पोजीशन में, क्या रहता है, फिक्स पोजीशन में रहता है। नोट डाउन कर लो, ये अपना आता है एक्सरे ट्यूब, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का डिसएडवांटेज, सॉरी इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, बनावट। कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं, जो आपको स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसमें ही आपको दिख रहा है, ऊपर ग्लास दिख रहा है पूरा, ठीक है, जो पायरेक्स बोरोसिलिकेट का बना होता है, इसमें एनोड कैथोड होता है। ठीक है, तो अपन एक एक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन में क्या क्या बात करता हूं, कि क्या, कि स्टेशनरी एनोड, इसको अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, एक्सरे ट्यूब, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड होती है, क्या, एक स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड होती है, और दोनों इलेक्ट्रोड ग्लास एनवलप में क्या रहती है, बंद रहती है, कैप्ट रहती है। ठीक है, कि एनोड और कैथोड होती है जो ग्लास एनवलप में कैप्ट रहती है। दोनों इलेक्ट्रोड, जिसमें एक का नाम तो एनोड है और दूसरी का नाम कैथोड है। ठीक है, एक का नाम एनोड है, दूसरी का नाम कैथोड है। मैं बात करूं सबसे पहले कि एनोड की, एनोड क्या किसका बना होता है, एनोड टंगस्टन की लेयर होती है जो कॉपर ब्लॉक के क्या लगी रहती है, आगे लगी रहती है। मतलब जैसे मानो ये ब्लैक ब्लैक अपना टंगस्टन है, ठीक है, और ये रेड क्या है, कॉपर, तो ये लगा इस तरह से रहता है। ठीक है, अब जो टंगस्टन है ये टारगेट की भांति क्या करता है, कार्य करता है, और जो कॉपर होता है ये क्या करता है, हीट ट्रांसफर के लिए काम आता है। ठीक है, मैं बात करूं अब कैथोड की, मैं बात करूं किसकी, कैथोड की, कैथोड क्या किसका बना होता है, वही टंगस्टन वायर का। देखो इनको फर्दर और इनके बारे में डिटेल में स्टडी अपन करेंगे रोटेटिंग एनोड में, है ना, फिर भी इसके अंदर अपन इतना चल रहा है चलने दो। ठीक है, कैथोड की मैं बात कर रहा हूँ, कैथोड होता है टंगस्टन वायर। जब भी ध्यान रख लेना, तुम यदि उसका एटॉमिक सिंबल जो अपना सिंबल के नाम से शो करते हो
तो ब्रैकेट में उसके एटॉमिक नंबर जरूर लिखना, नहीं तो फुल फॉर्म के नाम से लिख देना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे लिखो। अब मैं बात कर रहा था क्या कि कैथोड टंगस्टन वायर का होता है और इसी में एक रहता है क्या, फोक्सिंग कप। किसका? निकेल का। किसका? निकेल का फोक्सिंग कप रहता है, जो फिलामेंट के क्या रहता है, सराउंडेड रहता है। ठीक है, और अब इसमें एक चीज क्या है, जो अपना टारगेट होता है, जो अपना टारगेट होता है, एनोड होता है। ये एनोड की पोजीशन क्या होती है, लाइन फोकस प्रिंसिपल को क्या करता है, अचीव करता है। लाइन फोकस प्रिंसिपल को अचीव करता है। सर लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है? मैं बात करूं लाइन फोकस प्रिंसिपल की, मैं प्रीवियस क्लास के अंदर इसको समझा चुका हूं, जिसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक बार लाइन फोकस प्रिंसिपल को वहां से आप पढ़ सकते हो कि क्या, कि एनोड की पोजीशन इस तरह से लगी रहती है कि जो ये क्या करता है, लाइन फोकस प्रिंसिपल को क्या करता है, अचीव करता है। क्या करता है? अचीव करता है। इस तरह से इसमें एनोड की क्या होती है, पोजीशन होती है, और लाइन फोकस प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए इसके अंदर 15 डिग्री से 20 डिग्री क्या दिया जाता है, एनोड एंगल। क्या दिया जाता है? एनोड एंगल दिया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जब अपन ने देखा कि ट्यूब, ग्लास ट्यूब वैक्यूम होता है कितना, 10⁻⁵ -5 Hg। क्या होता है? वैक्यूम होता है 10⁻⁵ Hg। ठीक है, अब बात करूं मैं फोक्सिंग कप के, फोक्सिंग कप किसका बना होता है, निकेल का बना होता है। नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है, और फोक्सिंग कप का काम क्या होता है, ये फिलामेंट के क्या रहता है, सराउंडेड रहता है। फिलामेंट के पीछे की साइड ऐसे लगा रहता है, और ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को टारगेट पे फोकस करता है, और जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते हैं ना अपने एक्स ट्यूब को वोल्ट की डैमेज करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, बचा लेता है, और उनको बिल्कुल फोकस पे पहुंचाता है। वोल पे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकता है, और इलेक्ट्रॉन को सामने की साइड क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, तो ये था अपना कंस्ट्रक्शन। अपन इसकी बात करेंगे अब प्रोडक्शन की। ठीक है, नोट डाउन कर लो। प्रोडक्शन की मैं बात करूं, क्या प्रोडक्शन क्या है कि क्या, सेचुरेशन पोटेंशियल, और सेचुरेशन पोटेंशियल कितना, 40 केवी। ठीक है, सेचुरेशन पोटेंशियल अपन जब एक्स रे ट्यूब को देता है तो क्या होता है, क्या होता है, सेचुरेशन पोटेंशियल अपन 40 केवी पे दिया, किसको, एक्स रे ट्यूब को। किसको? एक्स रे ट्यूब को। ठीक है, जिसमें कैथोड को नेगेटिव और एनोड को पॉजिटिव। कैथोड को नेगेटिव और एनोड को पॉजिटिव। फिर क्या होता है, कैथोड पे जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, हीट होता है। क्या हो जाता है, हीट होता है, मतलब गर्म होता है। ठीक है, अब जब ये गर्म होगा तो इस फिलामेंट से क्या प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। अब इन इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और एनोड पे क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो
एनोड की तरफ क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं और ये एनोड पे जाके क्या करते हैं, टकराते हैं, क्या करते हैं, टकराते हैं, क्या करते हैं, टकराते हैं, एनोड पे जाके टकराते हैं और क्या करते हैं, एक्सरे का प्रोडक्शन। जब ये क्या होता है कि एनोड पे टकराता है, क्या एनोड पे टकराता है, ठीक है, एनोड पे क्या हो गए, टकरा गए। अब क्या होता है, एनोड और कैथोड के बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है, एनोड और कैथोड के बीच में क्या होता है, क्या एनोड और कैथोड के बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है। वैक्यूम के कारण क्या होता है, इनकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या रहती है, हाई रहती है, ठीक है, वो क्या रहती है, हाई रहती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन टारगेट पे टकराते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है, और एक्सरे कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, चारों तरफ एक्सरे प्रोड्यूस होती है, ऑल डायरेक्शन में, क्या ऑल डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। लेकिन क्या होता है, लेकिन क्या होता है, जो वन आल्फ है, वन हाफ है, आदि को क्या कर लेता है, टारगेट खुद क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, टारगेट खुद क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और वन हाफ को क्या कर देता है, प्राइमरी बीम के रूप में बाहर निकाल देता है, ठीक है, प्राइमरी बीम या यूजफुल बीम के रूप में क्या होती है, बाहर आ जाती है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ आगे, जब प्रोडक्शन होता है, जब प्रोडक्शन होता है तो हाई अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हाई अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, हीट को पास आउट करने के लिए एक सूटेबल सिस्टम होता है, सूटेबल सिस्टम होता है, ठीक है, सूटेबल सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हीट क्या होती है, जल्दी रिमूव हो जाती है। तीसरी मैं बात करूँ इसके एक डिसएडवांटेज की, इसके डिसएडवांटेज की, इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो एनोड फिक्स रहता है, एनोड फिक्स रहता है तो इलेक्ट्रॉन बार बार हर बार जब प्रोडक्शन होता है एक ही जगह टकराता है, तो ये क्या होता है, जल्दी ही क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। एक ही चीज को अपन बार बार पीटेंगे तो खराब होगी, तो इसकी क्या, ये क्या हो जाता है, जल्दी ही खराब हो जाता है। तो क्या होता है, इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए नई ट्यूब बनाई जाती है, जो मैं आपको फर्दर क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक ही जगह टकरा तो खराब हो जाता है, तो इसका डिसएडवांटेज ये था। और इसका यूजफुल की मैं बात करूं कि इस एनोड, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का यूज, इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, सबसे पहला है अपना डेंटल के अंदर, डेंटल मशीन के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज होती है अपनी पोर्टेबल पोर्टेबल एक्सरे मशीन में, ठीक है, पोर्टेबल एक्सरे मशीन में। और तीसरी अपनी आती है फ्लोरोस्कोपी मशीन, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना आज का क्या था, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, और अपन नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब की। तो दोस्तों हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। जय श्री श्याम, राधे।